नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1 to 1 और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार चुनाव अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया है, चंद महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में हर सियासी दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन जो महागठबंधन है उसमें नए नए दलों के जुड़ने का सिलसिला जारी है और आने वाले 15-20 दिनों में आप देखेंगे कि महागठबंधन में 11 दल शामिल हो जाएंगे। तो कुल जो दल होंगे अब महागठबंधन में वो 11 हो जाएंगे। कैसे, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर अभी के मौजूदा हालात की बात की जाए तो जो महागठबंधन में है उसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। फिर कांग्रेस है। इसके अलावा लेफ्ट के 3 दल हैं, सीपीआई माले, सीपीएम और सीपीआई। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी महागठबंधन में शामिल हो सकती है, जिसकी चर्चा चल रही है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो भी महागठबंधन में आ जाएगी। इसके अलावा हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और पशुपति पारस की पार्टी भी आरएलजेपी वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आईपी गुप्ता जिन्होंने अभी हाल ही में नई पार्टी बनाई है, इंडियन इंकलाब पार्टी, उसकी भी बात चल रही है और अखिलेश यादव का तो समर्थन है ही महागठबंधन को। तो अगर कुल दलों की बात की जाए तो इस तरह 11 पार्टियां महागठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं और अगर ये सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। अब सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन की 11 दलों में सीट बंटवारा कैसे होगा, तो वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी राय भी ज़रूर दीजिए आपके मुताबिक किस दल को कितनी सीटें देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी पिछली बार भी ठीक ठाक सीटों पर लड़ी थी और 75 सीटें जीती थी 2020 में। तो इस बार जो आरजेडी अभी तक बताया जा रहा था कि 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और अगर ये 11 दल कुल मिलाकर जो महागठबंधन में जुड़ते दिख रहे हैं वो 7 चुनाव लड़ते हैं तो कुछ सीटें आरजेडी को छोड़नी पड़ेगी। ऐसे हालात में आरजेडी 120 से 126 सीटों पर लड़ सकती है। इसके अलावा जो कांग्रेस है उसको भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और हो सकता है कि कांग्रेस की सीटें 35 से 40 हो सकती हैं। हालांकि 35 सीटें तो मिलेंगी ही कांग्रेस को और हो सकता है कि नेगोशिएशन करते करते 40 तक भी आंकड़ा पहुंच सकता है। और इसके बाद जो लेफ़्ट दल हैं जिसमें सीपीआई माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, वो भी अभी तक 45 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन वो भी 30 या 35 पर राजी हो सकती है अगर इतने सारे दल महागठबंधन में शामिल होंगे। वीआईपी को भी 1-2 सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। हालांकि मुकेश सहनी बोल चुके हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वो कुछ सीटें छोड़ने को तैयार भी हैं, तो उनको मनाने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो वीआईपी भी 15 से 17 सीटें वीआईपी को मिल सकती है। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, जिसकी बात महागठबंधन में शामिल होने की चल रही है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों से बातचीत चल रही है और अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में आती है तो उसका फ़ायदा भी होगा, क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है उसमें उसका अच्छा खासा वोट बैंक है और उसने ये प्रूफ भी किया है 2020 के चुनाव में। तो अगर ओवैसी की पार्टी आती है तो ओवैसी की पार्टी को 12 से 15 सीटें मिल सकती है। पिछली बार वो थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी तो 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटें जीती। इसके अलावा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है जेएमएम, वो भी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि सीटें तो उन्होंने 2 दर्जन मांगी थी, तो उतनी तो सीटें किसी कीमत पे मिलनी नहीं है। तो अगर बात बनती है, अभी हालांकि वो वेट और वॉच की स्थिति में है, और अगर बात बनती है तो जेएमएम को भी 6 सीटें मिल सकती हैं, 6 से 8 सीटें। वो इसलिए मिल सकती हैं क्योंकि झारखंड में उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए तेजस्वी यादव की आरजेडी को 6 सीटें दी थी, जिनमें 4 सीटें तेजस्वी ने जीती थी। वो भी तब जब झारखंड में महज 81 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा जो पशुपति पारस की पार्टी है आरएलजेपी, वो भी कह चुकी है कि वो महागठबंधन के साथ है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है और आने वाले वक्त में वो भी तय हो जाएगा कि वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। तो अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो आरएलजेपी को भी 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हाल ही में जो आईपी गुप्ता ने अपनी पार्टी बनाई है, इंडियन इंकलाब पार्टी,
पटना के गांधी मैदान में भव्य रैली हुई थी और लाखों की तादाद में भीड़ जुटी थी। वो अगर महागठबंधन में आते हैं तो उनको भी 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि उनका भी एक बड़ा वोट बैंक है पान समाज का। और इससे पहले वो कांग्रेस में ही थे तो उनको एडजस्ट करने में भी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। वहीं जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो भी बिहार में चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। तो उनका तो समर्थन वैसे भी महागठबंधन को ही है, सीट मिले या ना मिले। फिर भी आशंका जताई जा रही है कि उनको खाली हाथ नहीं रखा जाएगा और 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक बार बिहार में पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो जीते थे। तो ये सिनेरियो बनता दिख रहा है महागठबंधन में सीट बंटवारे का। 11 दलों में जब सीटों का बंटवारा होगा तो बिहार चुनाव से पहले जो महागठबंधन है ये भव्य गठबंधन बनता दिख रहा है। और अगर ये एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि एनडीए की मुश्किल बढ़ने वाली है। और अगर ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए, जो मुस्लिमों का वोट बैंक में बिखराव की बातें हो रही थी कि अगर ओवैसी अकेले चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है वोट बैंक बिखरेगा। लेकिन अगर वो महागठबंधन के साथ आ जाते हैं तो जो पूरा वोट बैंक है वो कहीं बिखरेगा नहीं और मुस्लिमों का एक मुश्त वोट बैंक महागठबंधन में ट्रांसफ़र होगा। जो करीब बिहार में मुस्लिमों की आबादी 18% के आसपास है, यादवों की आबादी 14% के आसपास है। तो ये 2 बड़े वोट बैंक हैं। यादवों को वैसे भी आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, हालांकि उसमें भी कुछ सेंधमारी हुई है बीते कुछ चुनावों में। लेकिन जो मुस्लिमों का वोट बैंक है वो एक मुश्त महागठबंधन की ओर जा सकता है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह जेडीयू के खिलाफ मुस्लिम हैं और जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था और नाराज़गी अभी भी बनी हुई है। तो ये सिनेरियो बनता दिख रहा है महागठबंधन के 11 दलों के बीच में अगर सीटों का बंटवारा होता है तो कुछ सीटें तो आरजेडी को भी छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आरजेडी 126 से 130 सीट पर भी लड़ती है तो ये ठीक ठाक स्थिति है। और अगर 130 सीट पर लड़कर भी आरजेडी 80-85 सीटें जीतती है तो उसके लिए भी उपलब्धि होगी। और कांग्रेस को भी इस बार थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और ये कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि भले ही वो वादे और दावे कुछ भी करें, लेकिन बिहार में वो इतने मजबूत नहीं हैं जितने मजबूत क्षेत्रीय दल हैं। फिर चाहे बात आरजेडी की हो या फिर बात लेफ्ट दलों की हो और या फिर बात हो ओवैसी की, क्योंकि ओवैसी इस महागठबंधन में एक बड़ा फैक्टर अब साबित हो सकते हैं। क्योंकि 20 सीटें पिछली बार लड़ी थी ओवैसी की पार्टी ने और सभी वो सीमांचल की सीटें थीं, जिसमें से 5 विधायक उनके जीते थे। हालांकि 4 विधायक आरजेडी में ही आ गए थे और एकमात्र विधायक अभी उनके साथ हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, और करीब 14% से ज़्यादा इन 20 सीटों पर उसको वोट बैंक मिला था। तो बड़ा स्ट्राइक रेट के साथ ओवैसी परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो महागठबंधन में आते हैं, और जो वोटों का बिखराव वाला मामला है वो भी थम जाएगा। तो एक बड़ी चुनौती बनकर महागठबंधन एनडीए के सामने खड़ी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, इन सभी दलों को लेकर महागठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अगर ये सब दल महागठबंधन में नहीं आते हैं तो क्या वाकई वोटों में बिखराव होगा, वोट तितर बितर होंगे जिसका फ़ायदा एनडीए को मिलेगा? तो अब ये जो फैसला लेना है ये महागठबंधन को लेना है, आरजेडी कांग्रेस को मिल बांट कर लेना है, और उनका क्या फैसला होगा वही डिपेंड करेगा महागठबंधन कैसा परफॉर्म करेगा। खैर, वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं, और आपको क्या लगता है किस दल को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।